हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंटिन्यू स्टडी विद प्रीतम। स्वागत है कंटिन्यू स्टडी विद प्रीतम में। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि क्लासरूम में इंग्लिश में बात कैसे करें। एज ए टीचर स्टूडेंट से इंग्लिश में बात कैसे करें, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो आज का हमारा पहला सेंटेंस है, कृपया अपनी किताब और पेंसिल लाएं। कृपया अपनी किताब और पेंसिल लाएं। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे, प्लीज़ ब्रिंग योर बुक एंड पेंसिल। प्लीज़ ब्रिंग योर बुक एंड पेंसिल। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आपको समझ आ रहा है। जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत बार आप पूछते हैं कि क्या आपको समझ आ रहा है। इसको इंग्लिश में आप पूछ सकते हैं, इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, मैं अभी एक सवाल पूछूंगा। मैं अभी एक सवाल पूछूंगा। जब भी आपको कुछ पूछना है तो आप बच्चों से बोलते हैं कि मैं अभी एक सवाल पूछूंगा, तो इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, आई विल आस्क अ क्वेश्चन नाउ। आई विल आस्क अ क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब आप सब उठ सकते हैं। अब आप सब उठ सकते हैं। नाउ यू कैन ऑल स्टैंड अप। नाउ यू कैन ऑल स्टैंड अप। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अब आप सभी बैठ सकते हैं। बहुत बार आप बच्चों को बोलते हैं कि अब आप सभी बैठ जाएं या अब आप सभी बैठ सकते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं, नाउ यू कैन ऑल सिट डाउन। नाउ यू कैन ऑल सिट डाउन। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। जब आप कुछ पढ़ा रहे होते हैं और आप बच्चों से बोलते हैं कृपया ध्यान दें, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, प्लीज़ पे अटेंशन। प्लीज़ पे अटेंशन। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अब आप लिख सकते हैं। अब आप लिख सकते हैं। समझाने की बात बहुत बार टीचर्स बोलते हैं कि अब आप सब लिख सकते हैं। इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे, नाउ यू कैन राइट। नाउ यू कैन राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कृपया अपनी बात बोले। कृपया अपनी बात बोले। इसको इंग्लिश में कहेंगे, प्लीज़ स्पीक अप। प्लीज़ स्पीक अप। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आप कृपया फिर से बता सकते हैं। आप कृपया फिर से बता सकते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे, कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट। कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूँ। मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूँ। इसका आंसर होगा, आई वॉन्ट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई वॉन्ट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस होगा, इस वाक्य में गलती है। इस वाक्य में गलती है। इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे, देयर इज अ मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। देयर इज अ मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट है, क्या आप एक उदाहरण दे सकते हैं। क्या आप एक उदाहरण दे सकते हैं। बहुत बार आप पूछते होंगे, क्या आप एक उदाहरण दे सकते हैं, तो इसको इंग्लिश में पूछ सकते हैं आप, कैन यू गिव एन एग्जाम्पल। कैन यू गिव एन एग्जाम्पल। यह आज का होमवर्क है। यह आज का होमवर्क है। बहुत बार आप होमवर्क जब देते हैं तो बताते होंगे कि ये आज का होमवर्क है, तो इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, दिस इज टुडेज होमवर्क। दिस इज टुडेज होमवर्क। नेक्स्ट है, अब आप सभी एक साथ बोल सकते हैं। अब आप सभी एक साथ बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, नाउ यू कैन ऑल स्पीक टुगेदर। नाउ यू कैन ऑल स्पीक टुगेदर। नेक्स्ट है, आपके अभ्यास करने के तरीके में सुधार करने की आवश्यकता है। बहुत बार आप बताते हैं कि यहाँ पे सुधार करना चाहिए, तो जैसे सेंटेंस आया, आपके अभ्यास करने के तरीके में सुधार करने की आवश्यकता है, तो इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे, यू नीड टू इम्प्रूव योर स्टडी मेथड्स। यू नीड टू इम्प्रूव योर स्टडी मेथड्स। नेक्स्ट है, आप यहाँ कब आए। आप यहाँ कब आए। अब अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि आप यहाँ कब आए, तो इसको इंग्लिश में पूछेंगे आप, व्हेन डिड यू कम हियर। व्हेन डिड यू कम हियर। नेक्स्ट है, मैं आपका सवाल समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं आपका सवाल समझ नहीं पा रहा हूँ। बहुत बार होता है कि बच्चे क्वेश्चन करते हैं और टीचर्स नहीं समझ पाते, तो अगर वो बोल रहे हैं कि मैं आपका सवाल समझ नहीं पा रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, I'm not able to understand your question. I'm not able to understand your question. नेक्स्ट है, आप इसे अधिक स्पष्ट कर सकते हैं।
आप इसे अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कैन यू क्लैरिफाई दिस, कैन यू क्लैरिफाई दिस। नेक्स्ट है क्या आपने अपना होमवर्क किया। अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या आपने अपना होमवर्क किया, तो इसको इंग्लिश में आप ऐसे पूछेंगी हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे इसका जवाब नहीं पता, मुझे इसका जवाब नहीं पता। आई डोंट नो द आंसर टू दिस, आई डोंट नो द आंसर टू दिस। नेक्स्ट है आपका जवाब सही है। अगर किसी ने सही जवाब दिया तो आप बोल रहे हैं आपका जवाब सही है। इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे योर आंसर इज करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है यह वाक्य अधूरा है, यह वाक्य अधूरा है। अगर किसी ने मान लीजिए आंसर दिया, किसी बच्चे ने आंसर दिया लेकिन उसने पूरा आंसर नहीं किया, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आप दिस सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, दिस सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। नेक्स्ट है आप अपनी कक्षा से बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप बता रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं कि आप अपनी कक्षा से बाहर नहीं जाएंगे, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू विल नॉट लीव द क्लास, यू विल नॉट लीव द क्लास। नेक्स्ट है यहाँ चुपचाप बैठे, यहाँ चुपचाप बैठे। मान लीजिए अगर कोई बच्चा शैतानी कर रहा है, उसको आप दूसरी जगह पे बैठा रहे हैं और बोल रहे हैं यहाँ चुपचाप बैठो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे सिट क्वाइटली हियर, सिट क्वाइटली हियर। नेक्स्ट है यह शब्द क्या अर्थ देता है, यह शब्द क्या अर्थ देता है। अगर मान लीजिए बच्चों से आप पूछ रहे हैं कि ये शब्द क्या अर्थ देता है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डज दिस वर्ड मीन, व्हाट डज दिस वर्ड मीन। नेक्स्ट है आप इसे अपनी भाषा में कह सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने कुछ बच्चों को पढ़ाया और आप उनसे पूछ रहे हैं कि आप लोग अपनी भाषा में बता सकते हैं इस बात को, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन से इट इन योर लैंग्वेज, यू कैन से इट इन योर लैंग्वेज। नेक्स्ट है आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। नेक्स्ट है आप अपनी बात ठीक से कह नहीं पा रहे हैं, आप अपनी बात ठीक से कह नहीं पा रहे हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ प्रॉपरली, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ प्रॉपरली। नेक्स्ट है आपका जवाब गलत है। अगर आप किसी से बोल रहे हैं कि आपका जवाब गलत है, तो इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे योर आंसर इज रॉन्ग, योर आंसर इज रॉन्ग। नेक्स्ट है आप अपनी कक्षा में अनुशासन बनाए रखें, आप अपनी कक्षा में अनुशासन बनाए रखें। अगर मान लीजिए बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं उनको कि आप अपनी कक्षा में अनुशासन बनाए रखें, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे मेंटेन डिसिप्लिन इन योर क्लास, मेंटेन डिसिप्लिन इन योर क्लास। नेक्स्ट है यह समस्या कैसे हल की जा सकती है, यह समस्या कैसे हल की जा सकती है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड, हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड। नेक्स्ट है यह काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, यह काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट विल बिकम क्वाइट डिफ़िकल्ट, इट विल बिकम क्वाइट डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट है आप इसे नकार सकते हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि आप इसे नकार सकते हैं या तो आप इसे मना कर सकते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन रिजेक्ट इट, यू कैन रिजेक्ट इट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आप इसे स्वीकार कर सकते हैं, आप इसे स्वीकार कर सकते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन एक्सेप्ट इट, यू कैन एक्सेप्ट इट। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।